हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सैलिएंट इंग्लिश एडू सर्विस में। मैं हूं संदीप कुमार सोनी और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन और उसके टाइप के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले लिखा प्रोनाउन एंड आफ्टर दैट यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। हम लोगों ने ग्रामर का जो बेसिक क्लास है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले पार्ट में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, हमने वहाँ ये पढ़ा था कि यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, है ना। इंस्टेड ऑफ मतलब के बदले में, है ना, के बदले में। तो प्रोनाउन एक वैसा पार्ट होता है जो कि हम किसी नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोनाउन के टाइप के बारे में हम बात करेंगे। प्रोनाउन के टाइप आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 से लेकर के टोटल 9 लिखा है। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन, तीसरा नंबर थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर फोर्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर फिफ्थ इम्फैटिक प्रोनाउन, नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नंबर 7 इनडेफिनेट प्रोनाउन, नंबर 8 रिलेटिव प्रोनाउन एंड नंबर 9 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए कोशिश ये करेंगे कि एक ही क्लास में आज हम ये जितने भी टाइप हैं उसको हम खत्म करें। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पर्सनल प्रोनाउन, है ना। पर्सनल किसको कहा जाता है? ठीक है, पर्सनल मतलब क्या कहते हैं कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। ठीक है, पर्सनल मैटर कहने का मतलब खास, है ना। ये हमारा खास मामला है, ये मेरा निजी मामला है ना, ये मेरा निजी मामला है। आप इसमें दखलंदाजी करने वाले कौन होते हैं, है ना। तो पर्सनल क्या बना, किसी खास से बना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन होते क्या है। इट स्टैंड्स फॉर 3 डिफरेंट पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 अलग अलग जो पर्सन है, ठीक है, उसको शो करता है। आपको पता है कि 3 अलग अलग पर्सन्स कौन कौन होते हैं। ठीक है, वो होता है सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, देन होता है सेकेंड पर्सन एंड नंबर थर्ड होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? जो आपका स्पीकर होता है ना। स्पीकर जो कि बोल रहा होता है, जो बोलने वाले होते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। और सेकेंड पर्सन कौन? जिससे कि स्पोकन टू, कहने का मतलब जिससे कि हम बात कर रहे होते हैं, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए कौन? सेकेंड पर्सन। और नंबर थर्ड पर्सन कहने का मतलब क्या? स्पोकन ऑफ, है ना, जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, जैसे सपोज कि हम और आप मिल करके अभी हम हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना ही वो अभी बोल रहे हैं, ना ही वो अभी सुन रहे हैं, लेकिन उनके बारे में बात तो की जा रही है ना। किन के द्वारा बात की जा रही है? फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के द्वारा। ठीक है, हमेशा याद रखिए, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होगा, सुनने वाला सेकेंड पर्सन होगा, और जो बच गए, ठीक है, थर्ड पर्सन हो गए, या फिर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन मिल करके जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन होंगे। एक और याद रखिए कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग होंगे वो सारे के सारे भी थर्ड पर्सन होंगे। वाई? क्योंकि वो ना ही बोल पाएंगे और ना ही वो सुन पाएंगे, है ना। तो 3 अलग अलग पर्सन जो होते हैं, ठीक है, उसी वही सारे पर्सन जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। आप यहाँ देखिए, मैंने लिखा आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। आई और वी, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन होता है, आपको पता है। आई मतलब मैं और वी मतलब हम लोग। यू के लिए इंग्लिश में 4 शब्द दिए गए हैं, है ना। यू के लिए हम लिखा करते हैं तुम, या फिर लिखा करते हैं तुम लोग, या फिर लिखा करते हैं आप, या फिर लिखा करते हैं आप लोग, है ना। तुम लोग, आप लोग। ठीक है, ये उसके बाद ये सेकेंड पर्सन होता है। उसके बाद जितने भी बच गए वो सारे के सारे थर्ड पर्सन। ही, किसी पुरुष जाति की अगर हम बात करेंगे तब वहाँ पे हम ही का यूज़ करेंगे। किसी स्त्री जाति की बात करेंगे इट का यूज़ करेंगे। कोई नॉन लिविंग थिंग है, माफ़ कीजिएगा, स्त्री जाति की बात करेंगे तो सी का यूज़ करेंगे। कोई नॉन लिविंग थिंग है तो इट का यूज़ करेंगे। और अगर एक से अधिक किसी चीज़ को हम इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? दे का यूज़ होगा, है ना, चाहे वो पर्सन हो या फिर कोई भी थिंग हो। तो ये सारे के सारे जो प्रोनाउन होंगे वही प्रोनाउन क्या कहलाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। अब एक चीज़ आपको क्लियर रखना जरूरी है, वो ये कि देखिए सबसे पहले नाउन का फंक्शन क्या होता है, नाउन करता क्या है। अब देखिए यहाँ पर नाउन जो करता है, क्या प्रोनाउन वही करेगा? डेफिनेटली वही करेगा।
ठीक है, क्यों वही करेगा? क्योंकि प्रोनाउन आ किसके बदले में ना रहा है? आ किसके बदले आ रहा है? नाउन के बदले। ठीक है, प्रो, ठीक है, प्रो मतलब जो किसी चीज का आधुनिक रूप होता है ना, या फिर जो किसी के बदले इस्तेमाल होता है। जैसे कि गाड़ी भी आती है ना, पैशन प्रो, पैशन था लेकिन पैशन के बदले एक और आया, क्या? पैशन प्रो। तो प्रो जो एक विस्तृत व्याख्या किसी चीज के बारे में बात करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन जो है वो दो काम करता है, हमेशा याद रखिए। नाउन दो काम क्या करेगा? एक तो वो सब्जेक्ट बनेगा, दूसरा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। या तो सब्जेक्ट बनेगा नाउन या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन। ठीक है, सब्जेक्ट अगर बनता है, अगर वो एक्शन कर रहा है तो उस कंडीशन में वो डूअर कहलाएगा, है ना। अगर वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी काम का इफेक्ट ले रहा है, उस कंडीशन में वो रिसीवर कहलाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो तीन अलग अलग पर्सन्स जो होते हैं, वही पर्सन्स जो है पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसमें कि आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, सी, इट, दे ये सारे के सारे थर्ड पर्सन। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल चलिए हम ले लेते हैं यू। ठीक है, यू वेयर प्लेइंग, एक मिनट, you were playing in the sun। ठीक है, you were playing in the sun। ठीक है, मतलब तुम जो है सन में खेल रहे थे। सन कहने का मतलब धूप, तुम जो है धूप में खेल रहे थे। ठीक है, पापा ने मना किया था, लेकिन आप जब पहुंचे खेल लेने के बाद तो मम्मी ने आपको शायद रिकॉग्नाइज कर लिया, या फिर मम्मी ने पहचान लिया, या मम्मी को किसी ने कह दिया कि भाई आपका बेटा जो है वो क्या कर रहा था, या फिर आपकी बेटी जो है क्या कर रही थी, धूप में खेल रही थी। तो आपने, आपकी मम्मी ने कहा तुम धूप में खेल रहे थे, है ना। तो तुम जैसे ही आया, ठीक है, माँ बोल रही है उस समय, और बात किससे कर रही है? वो आपसे बात कर रही है। तो जिसके बारे में जिससे बात करते हैं दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। तो ये सेकंड पर्सन है, समझ गए? और यही क्या कहलाएगा? आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक, दूसरा बढ़िए, दूसरा है पॉसेसिव प्रोनाउन, या फिर इसको पॉजेसिव भी कहा जाता है। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन या फिर पॉसेसिव प्रोनाउन, देखिए क्या है, इट शोज पॉसेशन। पॉसेशन मतलब क्या? अधिकार, है ना, अधिकार, या फिर आप क्या करते हैं, हक की बात करते हैं। ठीक है, मतलब वैसा कोई प्रोनाउन जो कि क्या करेगा, अधिकार या फिर अपने हक की बात करेगा, दैट प्रोनाउन इज कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन होते कौन कौन है? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स, है ना। माइन आई का हो जाता है फर्स्ट पर्सन में, वी, आवर्स वी का हो जाता है सेकेंड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में, योर्स यू का हो जाता है सेकेंड पर्सन में, हिज ही का हो जाता है थर्ड पर्सन में, हर्स सी का हो जाता है थर्ड पर्सन में। और पॉसेसिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इट का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। एक टेबल बनाएंगे हम लोग, उस टेबल में भी देखेंगे, आई थिंक अगले क्लास में, एक अच्छा रहेगा वो देख लेना। और दियर्स जो होता है वो दे का पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, और ये पॉसेसिव प्रोनाउन करेगा क्या? वो हक की बात करेगा, अधिकार की बात करेगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। दोज बुक्स आर दियर्स। दोज बुक्स आर दियर्स मतलब ये कह रहा है, दोज मतलब क्या, कि एक से अधिक जो चीज़ होते हैं और वो दूर में जब होते हैं तो वो क्या होता है, वो दोज का यूज़ किया जाता है उस कंडीशन में। तो दोज बुक्स, वो सारे के सारे बुक्स जो हैं, ठीक है, वो हैं किनके हैं? दियर्स, यानी उन लोगों के हैं। ठीक है, वो सारे के सारे बुक्स उन लोगों के हैं, उन लोगों के हैं। अब देखिए ये लोग जो हैं इनका किसी चीज़ पर अधिकार है? डेफिनेटली अधिकार है। किस पर अधिकार है ना? बुक्स पर। मतलब ये बुक्स किनके हैं? इन लोगों के हैं। समझ गए? तो ये प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। समझ गए सेकेंड तक? नंबर थर्ड देखिए क्या लिखा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव देखिए वर्ड बना किससे? डेमोन्स्ट्रेट से, है ना। डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या? एग्जिबिट करना। ठीक है, एग्जिबिट, एग्जिबिट कहने का मतलब क्या?
एग्जिबिट कहने का मतलब क्या, माफ कीजिएगा, शायद मैंने स्पेलिंग शुरू में ही गलत किया था इसलिए शायद वो मिट गया। चलिए अभी सही कर लेते हैं। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव मतलब क्या, जो डेमोस्ट्रेट करेगा। डेमोस्ट्रेट मतलब क्या, जो प्रदर्शित करेगा, है ना, या फिर जो क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, या फिर हम उसको हिंदी में इशारा भी कह सकते हैं, है ना, जो इशारा करेगा। ठीक है, वैसे प्रोनाउन को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसमें देखिए क्या क्या होता है, इट पॉइंट्स आउट। पॉइंट्स आउट मतलब इशारा करना। समवन और समथिंग मतलब किसी व्यक्ति की ओर वो इशारा करेगा या फिर वो किसी वस्तु की ओर इशारा करेगा, है ना। अब देखिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में मेनली होते कौन कौन है, दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्रोनाउन होते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन एक चीज़ ये याद रखना जरूरी कि ये कहीं कभी कभी क्या होता है, ये सारे के सारे एज ए एडजेक्टिव भी यूज हो जाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव के क्लास में डिटेल में देखेंगे। जब एडजेक्टिव के क्लास में हम लोग आएंगे तो कैसे दिस जो है वो एडजेक्टिव हो जाता है और कैसे दिस जो है वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन कैसे होता है वो तो हम अभी देख लेंगे, लेकिन कंपैरिजन हम उस क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दिस, दैट, दीज, दोज और उसके बाद है सच। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो प्रोनाउन होंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। ठीक, चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं। हम किससे बना ले, चलिए सच से बना लेते हैं। दिस, दैट, दीज, दो से आप लोग बना लेंगे। सच से बनाते हैं। आई डोंट लाइक टू ईट फूड एज सच। ठीक, अब देखिए मैंने क्या लिखा, आई डोंट लाइक टू ईट फूड। आई डोंट मतलब मैं नहीं करता हूँ, क्या लाइक पसंद नहीं करता हूँ, क्या नहीं पसंद करता हूँ, इट यानी खाना पसंद नहीं करता हूँ। मैं खाना पसंद नहीं करता हूँ, क्या खाना नहीं पसंद करता हूँ, फूड भोजन खाना पसंद नहीं करता हूँ। कैसे भोजन, सच उस तरीके के भोजन, है ना। अब देखिए कोई है, जैसे सपोज कीजिए कि आप गए कहीं पे कुछ खाने के लिए, तो बहुत सारे जो है चीज़ें बिक रही है, लेकिन जंक फूड बहुत सारे हैं। ठीक है, और आपको जंक फूड अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो वैसे भोजन के बारे में आप ये कह रहे हैं कि मुझे उस तरीके का भोजन बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या है, ये इंडिकेट किसको कर रहा है, ये फूड को इंडिकेट कर रहा है। फूड मतलब भोजन, और फूड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लेकिन आपने फूड का तो यूज़ किया नहीं, आपने इसके बदले एक शब्द लाया, दैट इज कॉल्ड सच। तो इस कंडीशन में सच क्या है, आपका प्रोनाउन है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव देखिए, रिफ्लेक्सिव बना किससे, रिफ्लेक्ट से, है ना। रिफ्लेक्ट, सीटी अगर इसमें लगा देते हैं, रिफ्लेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, परिवर्तित करना, है ना। मतलब कोई चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कोई आपने एक्शन किया और उस एक्शन का प्रभाव ठीक आपके ऊपर आकर के पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव। जैसे अभी इस रूम में बल्ब जल रहे हैं, ठीक है, जैसे इस बोर्ड पे क्या हो रहा है, इस वाइट बोर्ड पे उसकी रोशनी जा रही है और वो रोशनी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, मतलब परावर्तित हो रही है। तो उसी प्रोनाउन को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा, इट टर्न्स बैक द एक्शन डन बाय द डूअर, है ना। मतलब ये क्या करता है, टर्न्स बैक। टर्न मतलब क्या, बदल देता है। बैक मतलब ठीक उसी पर एक्शन, किसी काम को डन बाय द डूअर, जो कि डूअर के द्वारा किया जाता है। डूअर कहने का मतलब क्या, जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट जो होता है यही डूअर कहलाता है। हम लोग डिटेल में वॉइस वाले क्लास में देखेंगे डूअर और रिसीवर के बारे में, जो कि हमने यहाँ चर्चा किया है। तो क्या होगा कि सब्जेक्ट यानी जो डूअर होगा वो कोई एक्शन करेगा और उस एक्शन का प्रभाव जो है जिस सब्जेक्ट पर पड़ेगा, मतलब जो काम करेगा उसी पर पड़ेगा। वैसे ही प्रोनाउन को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोनाउन होते हैं मेड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स, मतलब ये क्या होते हैं कि सेल्फ या फिर सेल्फ से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, जैसे आई से एक वर्ड बना क्या, माय, है ना, और माय क्या है, सिंगुलर है। ठीक है,
और सिंगुलर जब जिसमें रहेगा तो हम उसमें क्या करेंगे, सेल्फ लगा देंगे, सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। और आई का ही प्लूरल क्या होता है, वी, और वी से एक शब्द बना क्या, आवर, है ना, आवर। और आवर क्या है, प्लूरल है ना, प्लूरल है जैसे ही, तो इसका प्लूरल ये होता है SELVES, तो आवर सेल्फ्स हो जाएगा, समझ गए। सेल्फ जब सिंगुलर हम प्रोनाउन बनाने की बात करेंगे, कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में वो जो प्रोनाउन वो जो बनेगा वो सेल्फ लग करके बनेगा। प्लूरल जब बनाने की बात करेंगे तो उसमें सेल्फ लगेगा, क्यों, क्योंकि जो वर्ड जिसके लास्ट में एफ होता है और उस एफ से ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट होता है, तो वो एफ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है VES में, है ना। ये हम लोग देखेंगे नाउन के क्लास में कि नाउन कैसे सिंगुलर से प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो वैसा कोई प्रोनाउन जो कि सेल्फ या फिर सेल्फ से मिलकर के बना हुआ है, वैसे प्रोनाउन को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। दे themselves, या फिर चलिए थोड़ा सा अलग लिखते हैं, सी किल्ड हरसेल्फ, है ना। अब देखिए सी किल्ड हरसेल्फ, किल मतलब मारना, और ये ईडी लगा हुआ है, तो वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, जिसको कि पास्ट टेंस कहते हैं, वर्ब वाली क्लास में भी हम लोग देखेंगे। सी किल्ड मतलब उसने मार लिया, ठीक है, इसको मार लिया भाई, हर सेल्फ, सेल्फ खुद को दर्शाता है, तो खुद जैसे मार लिया मतलब क्या, तो इसने क्या किया, खुद को मार लिया, है ना। अब देखिए इसमें कोई काम हुआ, डेफिनेटली काम हुआ, कौन सा काम हुआ, किल करने का, मारने का काम हुआ, इसको किया किसने, सी ने, तो जो करने वाला होता है दैट इज कॉल्ड डूअर, जो करने वाला होता है उसी को डूअर कहते हैं। अब डूअर ने कोई काम किया, क्या इस काम का प्रभाव जो है उसी पर पड़ा, बिल्कुल पड़ा, है ना। इसने काम किया मारने का और इसका प्रभाव ठीक उसी पर जाकर के पड़ा, ये क्या कहलाएगा, ये जो प्रोनाउन है यही प्रोनाउन क्या कहलाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, समझ गए। चलिए एक कदम आगे बढ़े, एम्फेटिक प्रोनाउन, इट एम्फेसाइजेज द सब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या करता है, ये एम्फेसाइज करता है, ठीक है। एम्फेसाइज मतलब क्या, जोर देना, है ना। तो ये क्या करेगा, जो सब्जेक्ट है, कहने का मतलब जो डूअर है उस पर जोर देने का काम करता है, और ये भी जो है सेल्फ और सेल्फ से ही लग करके मिल करके बने हुए होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। सी herself did, she herself slapped him। अब देखिए यहां पर सी herself slapped him, ठीक है। सी मतलब उसने खुद से, स्लैप मतलब होता है थप्पड़ लगाना, उसने खुद से जो है हिम यानी उसको थप्पड़ लगाया, ठीक है। अब देखिए इसमें काम क्या हुआ, काम ये हुआ, ठीक है। क्या इस काम का प्रभाव इस पर पड़ा, इस वर्ड से, नहीं, प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन ये वर्ड जो है वो क्या कर रहा है, इस पर जोर डाल रहा है, ठीक है। उसने मतलब किसी और ने उसको थप्पड़ नहीं लगाया, बल्कि उसने खुद उसको थप्पड़ लगाया, है ना। मतलब वो बच्चा जो है, सपोज कीजिए कि उसका कोई लड़की है और उसका भाई ही है, ठीक है, और भाई को दे दनादन दे दिया उसने, है ना, बहुत सारा दे दिया, और उसके बाद वो बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, उसके बाद कोई आया उसको उठा करके ले गया, तो क्यों क्यों मारा, उसने मारा, अरे वो तो उसकी बहन है, हाँ उसने खुद अपने भाई को मारा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये वर्ड क्या कर रहा है, इस पर जोर डाल रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोनाउन कहलाएगा, ये प्रोनाउन आपका कहलाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन, समझ गए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब जब सब्जेक्ट कोई काम करेगा, डूअर कोई काम करेगा, उस डूअर के द्वारा किए गए काम का प्रभाव जब उसी पर पड़ेगा, दैट प्रोनाउन बिकम्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन,
उसके बाद भले ही सेल्फ लगा है या फिर सेल्फ लगा है, और जब कोई डोअर काम करेगा और उस काम का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो जो काम जो करने वाला होगा, ठीक है, एक वर्ड आएगा, एक प्रोनाउन आएगा जो कि क्या करेगा, उस वर्ड को या उस डोअर को या फिर उस सब्जेक्ट को पॉइंट मतलब इम्फेसाइज करेगा, उस पर जोर डालेगा, वो प्रोनाउन कहलाएगा आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। समझ गए? चलिए एक और देख लेते हैं आज के क्लास में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, देखिए ये वर्ड बना किससे, डिस्ट्रीब्यूटिव बना है डिस्ट्रीब्यूट से। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना, है ना। जब आप क्या करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे सपोज कीजिए आपके पास 50 टॉफ़ी है ना, और आपने ये कहा कि भाई मेरे स्कूल में जितने भी 25 बच्चे जो हैं सबको बराबर बराबर टॉफ़ी बांट दो, है ना। तो सबको बराबर बराबर टॉफ़ी बांट दो, कहने का मतलब ये 50 टॉफ़ी थी, बच्चे थे 25, सबको मिलेगा कितना, 2। अब ये बताइए कि सबको बराबर बराबर अगर हम बांटें तो क्या एक बार में कितने व्यक्ति को मिलेगा, 2 टॉफ़ी एक बार में एक व्यक्ति को मिलेगा, है ना। एक बार में एक व्यक्ति को मिलेगा, दूसरे बार में भी एक व्यक्ति को मिलेगा, मतलब मिलेगा कितना, 2 टॉफ़ी मिलेगा, लेकिन व्यक्ति कितने होंगे, एक होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, एक एक करके हर एक विद्यार्थी को, हर एक स्टूडेंट को या फिर हर एक बच्चे को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसा कोई प्रोनाउन जब क्या करेगा, एक एक को दर्शाएगा, ठीक है, एक एक करके सभी को दर्शाएगा, दैट प्रोनाउन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। चलिए देखिए क्या लिखा, इसको पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम, मतलब ये कह रहा है कि ये रेफर करता है, संबोधित करता है या फिर दर्शाता है पर्सन्स व्यक्तियों को या फिर थिंग्स यानी वस्तुओं को, वन एक, है ना, एक व्यक्ति को या फिर एक वस्तु को, ठीक है, वह जो है दर्शाएगा जब बहुत सारे होंगे, लेकिन जब बात की जाएगी उन बहुत सारे की तो एक बार में एक को ही इंडिकेट करेगा। ठीक है, और उसमें प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, वो होते हैं ईच, दूसरा होता है इधर, तीसरा होता है निदर, है ना। ठीक है, चलिए देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, ईच से एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच स्टूडेंट may have each students may have their turn, है ना। each students may have their turn मतलब ये कह रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और टर्न मतलब क्या, बारी, है ना। जैसे सपोज कीजिए कि स्कूल में एक कोई प्रोग्राम हुआ और उसमें ये कहा गया कि हर एक बच्चे को 5-5 बिस्किट खाना है, ठीक है, और समय दे दिया गया, और ये कहा गया कि जितने भी बच्चे, मान के चले 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन एक बार में एक बच्चा ही आकर के एक बच्चा ही आकर के कितने बिस्किट खाएंगे, 5, हाँ चलिए 5 बिस्किट खाएंगे। ठीक है, तो ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट्स को मे हैव, उनको मिलेगा देयर टर्न, उनकी बारी। ठीक है, मतलब हर एक स्टूडेंट को उनका मौका मिलेगा, है ना, मतलब हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को उनकी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, उनको बारी मिलेगा, और जब उनको बारी मिलेगा तो यहाँ पर फिर से वो स्टूडेंट भले ही 40 हैं, लेकिन एक बार में कितने व्यक्ति आएंगे खाने के, कितने स्टूडेंट आएंगे खाने के लिए बिस्किट, एक आएंगे, है ना। यही प्रोनाउन क्या कहलाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। 3 बच गए हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और उसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इस तीनों को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।